Good morning kids, how are you? Welcome in English section again. I am your teacher Payal and today we are going to start our first chapter of workbook. मैंने आपको बताया था ना आपकी 3 बुक्स है कैम्ब्रिज की, एक ग्रामर की, दूसरी कन्वर्सेशन विद कैम्ब्रिज और तीसरी है वर्कबुक। तो आज हम लोग वर्कबुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोगों ने कन्वर्सेशन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था लिटरेचर का जिसमें था द हाउस विद द गोल्डन विंडोज़। वर्कबुक में भी सेम नेम है चैप्टर का बट द चैप्टर इज़ डिफरेंट। ठीक है, वर्कबुक मतलब होता है जिसमें एक्सरसाइजेज बहुत सारी दी होती हैं आपको करने के लिए, एक्टिविटीज़ बहुत सारी दी होती हैं। ठीक है, तो टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ गोल्डन विंडो। ये देखिए, ये है आपकी बुक का कवर पेज वर्कबुक का। ये देखिए सेम ही है कन्वर्सेशन का जैसा, कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज। ये वर्कबुक है आपका, ये कवर पेज है उसका। ठीक है, बाद में कंटेंट्स दिए हुए हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर है द सेम चैप्टर ऑफ आवर कन्वर्सेशन बुक द हाउस विद द गोल्डन विंडोज़। उसका चैप्टर डिफरेंट था कि एक बच्चे को दूसरी पहाड़ी पर दिखाई देती है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो थोड़ा अलग है। ये देखिए, ये है आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर द हाउस विद द गोल्डन विंडोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। बहुत मज़ा आएगा आपको उसको पढ़ने में और इसमें एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हैं बेटा, तो आपकी नॉलेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छी रहेंगी। आपको मज़ा आएगा उनको करने में भी और आप कुछ नया सीखोगे। ठीक है, तो 2 बुक के हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल बॉय हु बिकम वेरी इल। एक बार की बात है, एक बार एक छोटा बच्चा था जो बहुत बीमार रहता था। ही हैड टू स्पेंड ऑल डे इन बेड। वो अपना पूरा समय बेड पर बिताता था। अनेबल टू मूव, चलने में असमर्थ था। बिकॉज अदर चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड टू कम नियर हिम ही सफर्ड ग्रेटली। और क्योंकि उसके पास किसी बच्चे को भी आना मना था तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, इस चीज़ को लेकर संघर्ष कर रहा था। सफ़र मतलब संघर्ष करना। एंड स्पेंड हिज डेज फीलिंग सैड एंड लोनली। और अपना पूरा दिन वो उदासी और अकेलेपन के साथ बिताता था। देयर वॉज नॉट मच ही कुड एक्सेप्ट लाइक आउट ऑफ द विंडो। और उसके पास सिवाय खिड़की के बाहर देखने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं था। टाइम पास एंड ही जस्ट फेल्ट सैडर। टाइम गुजरता जा रहा था और वो बहुत बुरा महसूस कर रहा था। वन डे ही सॉ अ स्ट्रेंज शेप आउटसाइड हिज विंडो। एक दिन उसने अपनी खिड़की के बाहर एक अजीब सी शेप देखी। इट वॉज अ पेंगुइन ईटिंग अ सैंडविच। और उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई पेंगुइन सैंडविच खा रहा है। स्ट्रेंज है ना, आपको आगे पता लगेगा उसको ऐसी शेप्स क्यों दिख रही थी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द पेंगुइन स्क्वीज्ड इन द थ्रो ओपन विंडो। और उस पेंगुइन ने स्क्वीज मतलब उस खिड़की पर ऐसे स्क्रैच करना चालू करा। सैड गुड आफ्टरनून। और उसे गुड आफ्टरनून भी कहा। टू द बॉय, उस लड़के को। टर्न अराउंड एंड लेफ्ट। उसके बाद पीछे मुड़ा और चला गया। ऑफ कोर्स द बॉय वॉज वेरी सरप्राइज तो होगा ही भाई, कोई जानवर मतलब गुड आफ्टरनून कह रहा है उस बच्चे को। वो बहुत सरप्राइज था, चौंक गया था। ही वॉज ट्राइंग टिल टू वर्क आउट वॉट हैड जस्ट हैपेंड। और वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। वैन आउटसाइड हिज विंडो ही सॉ ए मंकी इन अ नैपी। उसके बाद उसने देखा कि एक मंकी ने नैपी बांधा हुआ है विंडो के बाहर। है ना इंटरेस्टिंग कि मतलब छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे को डायपर पहनाते हैं वैसे उसने भी नैपी बांध रखा है। बट शी ब्लोइंग अप अ बलून। और उसके बाद बलून से वो खेल रहा है। एट फर्स्ट द बॉय आस्क्ड हिमसेल्फ। उसके बाद उस लड़के ने खुद से पूछा हाउ दैट कुड पॉसिबली बी। ऐसा कैसे हो सकता है, ये संभव कैसे है। बट आफ्टर अ वाइल एज अ मोर एंड मोर क्रेजी लुकिंग कैरेक्टर। और उसके बाद एक एक करके उसे और ज़्यादा क्रेजी कैरेक्टर्स बाहर दिखाई देने लगे। अपीयर्ड आउटसाइड द विंडो। दिखाई देने लगे। अपीयर्ड मतलब दिखाई देना, खिड़की के बाहर उसे दिखाई देने लगे। द बस्ट आउट लाफिंग एंड फाउंड इट हार्ड टू स्टॉप। अब उसको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, अपने आप को वो हंसने से रोक नहीं पा रहा था और मुश्किल हो रहा था उसे हंसने से रोकना। एनीवन ट्राइंग टू स्टॉप लाफिंग वुड नेवर बी हेल्प। कोई भी इसको देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सकता। इफ सा ए जिराफ प्लेइंग टम्बराइन, एन एलिफेंट जंपिंग ऑन अ टम्बराइन और अ डॉग वियरिंग अ पेयर ऑफ ग्लासेस। अब देखिए कितनी अजीब अजीब चीज़ें। जिराफ कूदता हुआ दिख रहा है उसको, एलिफेंट खेलता हुआ दिख रहा है, डॉग वियरिंग अ पेयर ऑफ ग्लासेस, कुत्ते ने ग्लासेस पहन रखे हैं मतलब स्पेक्स लगा रखे हैं, चश्मा पहन रखा है। एंड टॉकिंग अबाउट नथिंग बट पॉलिटिक्स। और किसी के बारे में नहीं, वो लोग राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब एक जिराफ, हाथी और कुत्ता आपस में राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं। ना इंटरेस्टिंग बट फनी। द लिटिल बॉय नॉट टेल एनीवन। लेकिन उस लड़के ने किसी को नहीं बताया अबाउट दिस, इसके बारे में। बिकॉज क्योंकि नो वन वुड हैव बिलीव्ड हिम। क्योंकि कोई भी उसका भरोसा नहीं करता। इवन सो, और इसीलिए दो स्ट्रेंज कैरेक्टर एंडेड अप पुटिंग जॉय बैक इन हिज हार्ट एंड हिज बॉडी। और उसके दिल में खुशी और जॉय भरने के बाद में वो कैरेक्टर्स वहाँ से गायब हो जाते थे। बिफोर लॉन्ग, और बहुत लंबे समय बाद, हिज हेल्थ हैड इम्प्रूव्ड सो मच दैट ही वॉज एबल टू गो बैक स्कूल।
और उसके बाद वो इतना अच्छा हो गया, ये सारी चीज़ें देखने के बाद खुश, इतना खुश था वो कि वो स्कूल जाने लायक हो गया। देयर ही टोल्ड हिज फ्रेंड ऑल द स्ट्रेंज थिंग ही हैड सीन, और उसके बाद उसने अपने दोस्त को उन सभी चीज़ों के, मतलब उसका जो बेस्ट फ्रेंड था उसको सभी चीज़ों के बारे में बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। वाइल ही वॉज टॉकिंग टू हिज बेस्ट फ्रेंड, और जब वो इन सब के बारे में अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, ही सॉ समथिंग स्टिकिंग अबाउट हिज फ्रेंड्स बैग, तभी उसे लगा कि उसके फ्रेंड के बैग में कुछ है। द बॉय आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाट इज वॉज, और उस लड़के ने अपने दोस्त से पूछा कि ये क्या है। एंड ही वॉज सो इंस्टेंट दैट फाइनली हिज फ्रेंड हैड शो हिम व्हाट वॉज इन द बैग, और तभी तुरंत उस लड़के के दोस्त ने उसे अपने बैग में से चीज़ें निकाल के दिखाई कि वो क्या चीज़ें थी। देयर इनसाइड वर ऑल द फैंसी ड्रेस, सूट्स एंड डिस्गजेस दैट हिज बेस्ट फ्रेंड हैड बीन यूजिंग टू चीयर द लिटिल बॉय अप। देखा क्या हुआ? उसके बाद उसने जब अपना बैग खोला उस लड़के के दोस्त ने, उसमें बहुत सारी फैंसी ड्रेसेस और फालतू की ऐसी छोटी मोटी चीज़ें निकली, जिसको पहनकर वो अपने दोस्त को चीयर अप यानी हंसाने की कोशिश किया करता था, खुश रखने की कोशिश करता था। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, ऑन द लिटिल बॉय ऑलवेज डिड एज बेस्ट टू मेक श्योर दैट नो वन फेल्ट सैड एंड लोनली। उस दिन के बाद उस लड़के ने निश्चय किया कि कभी भी मैं सैड या दुखी नहीं रहूँगा और किसी को रहने भी नहीं दूंगा। तो देखिए कितना अच्छा उसका बेस्ट फ्रेंड था कि वो अपने फ्रेंड के पास नहीं जा सकता था, लेकिन उसने उसे अच्छा करने के लिए बाहर से कितनी चीज़ें दिखाई जिससे वो खुश होता था, बूस्टअप कर गया और एक दिन उठकर खड़ा होकर वापस से स्कूल जाने लगा। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर था वर्क बुक का। इससे पहले हमने ग्रामर का करा है और कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज जो कि हमारी लिटरेचर की बुक है, रीडिंग के लेसन की, उसका करा है। आज हमने फर्स्ट लेसन किया है अपनी वर्क बुक का। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। टुमारो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन हैव अ गुड डे। और इसके हार्ड वर्ड्स और मीनिंग जो आपको नहीं समझ में आए हैं वो आपको राइट डाउन करने हैं, जो समझ में आए वो भी। और हार्ड वर्ड्स लिखते टाइम ध्यान रखिएगा आपको फोनिक्स उसके साथ ज़रूर लिखने हैं, उसके बाद उनका मीनिंग लिखना है। ठीक है, क्योंकि फोनिक्स लिखने से उनको रीड करने में बहुत ईजी रहता है और राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आज का आपका होमवर्क। ये लेसन देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद आपको हार्ड वर्ड्स नोट करने हैं इसके अंदर और उसके फोनिक विद वर्ड मीनिंग आपको लिखने हैं। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे। गुड बाय किड्स।